जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है बायोलॉजी XYZ यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानने वाले हैं मिशेल्स एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो साइंटिस्ट हैं दोनों अच्छे दोस्त हैं, इन्हीं ने जो है मिलकर के मिशेल्स एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट दिया था। तो देखिए, इसको जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हम लोग जानते ही हैं कि जो DNA रेप्लिकेशन है, इसी संदर्भ में इन्होंने दिया था अपना एक्सपेरिमेंट को। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है तीन प्रकार से होते हैं। एक कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा है सेमी कंजर्वेटिव और तीसरा है डिसरप्टिव टाइप का रेप्लिकेशन। तो यदि हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन को देखें, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक, डीएनए रेप्लिकेशन, तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है तीन टाइप से होता है, अभी हम लोगों ने जान चुका है ना। पहला है कंजर्वेटिव। पहला क्या हो गया? कंजर्वेटिव। पहला है कंजर्वेटिव। देखिए, आपका यदि मोबाइल का यदि क्वालिटी अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा आप जो है क्वालिटी यूट्यूब का बढ़ा ले लेंगे, है ना। देखिए कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव में मान लो देखते हैं, यदि यह एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये क्या है? एक डीएनए का स्ट्रैंड है, तो क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप में जब रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए बनना, तब क्या हो जाएगा कंजर्वेटिव में? इसमें भी सेम इसी टाइप के, या सेम ये जो है ओल्ड हो गया और ये भी ओल्ड टाइप का है, तो या तो ओल्ड टाइप के बनेंगे या पूर्णतः नए टाइप का बनेगा, ये न्यू टाइप का। ये कौन सा हो गया? कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब इसमें जो पहला वाला जो कंजर्व है, ओल्ड वाला, वही जो है नेक्स्ट पीढ़ी में भी वह कंजर्व होगा। अब दूसरा वाला में देखते हैं। दूसरा वाला है डिसरप्टिव टाइप का। डिसरप्टिव टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होगा? मान लो यह एक ओल्ड स्ट्रैंड है, देखिए डीएनए का ये एक ओल्ड स्ट्रैंड है, तो यदि नेक्स्ट पीढ़ी में जब इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा, क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तब इसमें एक स्ट्रैंड तो ओल्ड होगा, लेकिन जो दूसरा एक स्ट्रैंड क्या होगा? पूर्णतः ये तो ओल्ड होगा ही। देखो ये इस तरह से ओल्ड है, ये भी ओल्ड है ना। मान लो डीएनए रेप्लिकेशन से एक से दो बना है, तो इसमें जो दूसरा वाला स्ट्रैंड होगा ये क्या होगा? अलग होगा, ये बीच बीच में अलग होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा ना। इस तरह से देखो ये बीच बीच में अलग अलग आ जाएगा, है ना, अलग स्ट्रैंड सिंथेसिस हो जाएंगे। अब जो तीसरा हमारा क्या है? यह है सेमी कंजर्वेटिव। क्या है? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव में क्या हो जाएगा कि सेमी कंजर्वेटिव में मान लो यह एक ओल्ड स्ट्रैंड है, ये ओल्ड स्ट्रैंड है, ये ओल्ड स्ट्रैंड है। तो जब इसमें रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो इसमें कैसे होंगे? एक स्ट्रैंड तो पुराना होगा, ये इसका दो जो डीएनए बनेंगे उसमें दोनों के जो पहला स्ट्रैंड होंगे वो पुराना होगा, जबकि एक स्ट्रैंड क्या होगा? नया होगा। इस तरह से। सॉरी, ये रेड नहीं कर सकते ना, उधर क्या है? ग्रीन है, तो ग्रीन ही करना पड़ेगा हमको, ये ग्रीन। ये मतलब एक स्ट्रैंड इसका नया होगा और एक स्ट्रैंड पुराना होगा। तो इस प्रकार के डीएनए रेप्लिकेशन को क्या बोलेंगे? इस प्रकार के डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन बोलेंगे। तो अब जो डीएनए रेप्लिकेशन वास्तव में होता है वह क्या कंजर्वेटिव टाइप का होता है कि डिसरप्टिव टाइप का होता है या सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है? इसी को पता करने के लिए जो ये दोनों जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, मिशेल एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट, उन्हीं के नाम के आधार पर। ठीक है, तो देखते हैं उस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए उन्होंने क्या किया, डीएनए का एक स्ट्रैंड लिया, डीएनए देखो ई कोलाई के डीएनए का स्ट्रैंड को लिया और उन्होंने
सीजियम क्लोराइड जो मीडियम है उसमें उन्होंने डाल दिया, सीजियम क्लोराइड का जो सेपरेटिव मीडियम है, और साथ ही उसमें जो है सिंथेसिस करने के लिए अमोनियम क्लोराइड को लिया। किसको लिया? अमोनियम क्लोराइड को लिया। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं NH4Cl। तो इन्होंने जो एक बार जो है इन्होंने इसको N14 वाला लिया, N14 वाला, सॉरी 70 लिख दे रहा हूं, 14 वाला लिया, और एक बार N15 वाला लिया, और साथ ही में उसमें मीडियम में क्या लिया? सीजियम क्लोराइड लिया, और मीडियम में इसको भी डाल दिया। क्योंकि जो डीएनए का स्ट्रैंड है आप लोग देखते हैं उसमें नाइट्रोजन बेस होता है। तो N15 का मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो है प्रोटॉन कितने हैं? 7 है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 7 है। तो 7 7 14 हो गया N17 वाला में। और यहां पर क्या होगा? प्रोटॉन तो इसमें 7 है, जबकि न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 है। तो 7 7 14 और 1 15 वाला इन्होंने स्टैंड को लिया। ठीक, N14 वाला लिया, और एक बार N15 वाला अमोनियम क्लोराइड को लिया और एक्सपेरिमेंट किया। देखो आपको समझ में आ जाएगा, एक बार देखते रहिए। मैं आप लोग को समझाने के लिए, जैसे कि मान लो एक कंटेनर है, देखो देखिए, एक कंटेनर ले लिए, इस तरह से एक बर्तन ले लिए हैं, इसमें हम लोग ई कोलाई के डीएनए को डाल रहे हैं, ई कोलाई के डीएनए को डाल रहे हैं। तो इस मीडियम में हम लोग जो है सेपरेट करने के लिए क्या रखे हुए हैं? इसमें सीजियम क्लोराइड रखे हैं CsL। ठीक, और क्या रखे हैं इसमें? नाइट्रोजनस बेस के रूप में हम लोग इसमें रखे हैं NH4Cl का मीडियम रखे हैं। तो इसी को उपयोग करेगा और नया डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा। तो एक्सपेरिमेंट को जो है एक एक करके देखते जाते हैं कैसे होता है उसको। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जेनरेशन में क्या हुआ, देखिए दिख रहा होगा आप लोग को, यहां दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट जेनरेशन, इसमें क्या हुआ? मान लो एक डीएनए का स्ट्रैंड ले लिए, ये डीएनए का स्ट्रैंड, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड लिया है, देखो ये। अब इसको हम लोग किस में डाल रहे हैं? फर्स्ट जनरेशन में हम लोग इसको डाल रहे हैं NH4। ये नाइट्रोजन कौन सा वाला है? 15 वाला है, 15 वाला है। पहला बार में फर्स्ट स्टेप में, या जनरेशन बोलो या स्टेप बोल दे इसको, चलो फर्स्ट स्टेप में क्या किया? N जो 15 वाला है उसको N15 वाले जो अमोनियम क्लोराइड है उसके सॉल्यूशन में डाला, ई कोलाई के डीएनए को सेपरेट करके, है ना। अब देखो इसको डालने के बाद इसको रिजल्ट क्या मिला? कई जेनरेशन तक डाले, रखे हुए उसी में, मैनी जेनरेशन तक। मैनी जेनरेशन मतलब कई बार, कई जेनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी तक उसको हम लोगों ने रखा। अब रखने के बाद हमको रिजल्ट क्या मिला कि हमको सारे जो स्ट्रैंड मिले, यहाँ डीएनए के जितने भी स्ट्रैंड मिले होंगे जितने भी जनरेशन में, वो सारे के सारे कैसे वाले मिले? नाइट्रोजन N15 वाले मिले, N15 वाले मिले, ये सारे जनरेशन में। उसके बाद क्या किया गया? इनको शिफ्ट कर दिया गया नेक्स्ट जेनरेशन के लिए। कौन से मीडियम में? इसको शिफ्ट कर दिया गया स्टेप 2 में, N14 वाले में, N14 वाला जो आइसोटोप है उसमें। तो NH4Cl, इसमें 14 वाले नाइट्रोजन में इसको शिफ्ट कर दिया गया। तो हमको यहाँ क्या प्राप्त हुआ? देखो हमको यहाँ प्राप्त हुआ, एक स्ट्रैंड तो हमको पुराना मिला, एक स्ट्रैंड हमको पुराना मिला इस तरह से। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड हमको क्या मिला? दूसरा जो स्ट्रैंड मिला हमको, यह नया मिला, N14 वाला मिला। तो जाहिर सी बात है यही स्ट्रैंड जो है दो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गया होगा, और एक स्ट्रैंड तरफ जो है N14 वाला जो आइसोटोप है उसका अमोनियम क्लोराइड का स्ट्रैंड बन गया होगा। तो इस टाइप का क्या है, एक ओल्ड स्ट्रैंड है और एक ब्लैक वाला देखो नया स्ट्रैंड है। मतलब ये कैसा हुआ? सेमी कंजर्वेटिव हुआ, सेमी कंजर्वेटिव टाइप का हुआ। ठीक,
अब इसको फिर से और जनरेशन में डाला गया, फिर से, है ना, स्टेप 3 में। अब स्टेप 3 में देखें, स्टेप 3 में भी N14 वाला लिया गया और अमोनियम क्लोराइड लिया गया, Cl, NH4Cl में डाला गया। तो कैसा मिला रिजल्ट? तो रिजल्ट मिला, एक तो पुराना स्टैंड, ये पुराना स्टैंड मिला ही, इससे 2 बन गए ना। अब देखो ये इससे 2 बने, इससे 2 बने, तो एक पुराना स्टैंड, ये पुराना स्टैंड, ये पुराना स्टैंड, ये पुराना स्टैंड। अब देखो इसमें फिर से नया वाला बन गया, एक में तो, एक में फिर से ये इस टाइप का बना। लेकिन जो जो नए स्टैंड थे, जो ब्लैक वाला स्टैंड था वो अलग हुआ होगा, इस तरह से ब्लैक वाला स्टैंड, देखो ये और ये। अब इसमें भी N14 वाला बन गए, देखो ये N14 वाला बन गया। मतलब ये पुराने वाला है, ये भी ओल्ड वाला स्टैंड है, ये भी इसका, ये ओल्ड वाला ब्लैक वाला है, ये भी ये इसका ओल्ड वाला है। लेकिन नीचे के जो स्टैंड हैं ये सब नए वाले हैं। मतलब इसमें भी क्या हुआ, सेमी कंजर्वेटिव मिला। एक पुराना स्टैंड है और एक नया, एक पुराना स्टैंड है, एक नया, एक पुराना स्टैंड है, एक नया, एक पुराना स्टैंड है। इसको और स्टेप 4 में और जनरेशन तक किए, स्टेप 4 में फिर से N14 वाला को दिया गया, NHCl, ठीक। तो इसमें क्या बनेंगे, इसमें देखो, इसमें फिर से एक पुराना स्टैंड तो रहेगा, इसका भी पुराना स्टैंड रहेगा ही, फिर से नीचे वाले का भी स्टैंड रहेगा पुराना। देखो ये इससे ये 2 स्टैंड, ये ब्लैक ब्लैक 2 स्टैंड, ये ब्लैक ब्लैक 2 स्टैंड, ये एक ब्लैक 2 स्टैंड। अब जो नए बने इस तरह से बने, नया स्टैंड, ये मतलब ऊपर के सारे जो है नए ओल्ड स्टैंड थे और नीचे के क्या थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बने। तो 8 में से देखो ये जो पुराना था सबसे पहले ब्लू वाला वो अभी भी है, बस उसके जगह में नया स्टैंड का सिंथेसिस हो गया है। और ये देखो सारे ब्लैक 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 वाले, क्योंकि मीडियम कौन सा मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड, नहीं सॉरी अमोनियम क्लोराइड मिल रहा है, जो कि N14 वाला है, उसी का ये डीएनए स्टैंड सिंथेसिस हो रहा है। मतलब अभी भी जो ये जो ब्लू कलर का स्टैंड था वो अभी भी बना है, वो स्टैंड टूटा फूटा नहीं है। टूटा फूटा रहता तो वो डिस्ट्रप्टिव टाइप का होता, या पूरा नया या पूरा पुराना हो जाता। तो लेकिन अभी भी इसके एक एक स्टैंड जो है, इसके जस्ट ऑपोजिट के जो है पुराने स्टैंड है और एक नया स्टैंड है। तो एक नया स्टैंड, एक पुराना स्टैंड, इसका मतलब रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है, इसका मतलब रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव, इस प्रकार ये प्रूफ होता है। होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपका इतना दूर तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।